ये है दुनिया का पहला कोविड पॉजिटिव खरबूजा और मेरे दाएं हाथ में ये है पीसीआर टेस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब जो कि खुद कैरी मुलस ने लिखी है, जो कि इन्वेंटर हैं इस किताब के। और पिछले दिनों 15 जून, 16 जून एंड 17 जून मैं और मेरी मेडिकल टीम ने एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि कुछ फल ले लिए, कुछ सब्जियां ले ली और कुछ जानवर जैसे खरगोश, कुत्ता, कुछ पक्षी जैसे मुर्गे, कबूतर, उनके सैंपल्स लिए और उनके सैंपल लेके हम गए गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कोविड टेस्ट लैब में टेस्ट कराने की इनमें से सैंपल्स कौन से कोविड पॉजिटिव है, कौन से कोविड नेगेटिव हैं। रिजल्ट्स वे शॉकिंग और रिजल्ट ये निकला, खरबूजा कोविड पॉजिटिव, कुत्ता कोविड पॉजिटिव, खरगोश कोविड पॉजिटिव, मुर्गा कोविड पॉजिटिव। तो आइए चलते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट लैब के अंदर। भाई आज का दिन 17 जून 2022 और मैं यहाँ बैठा हूँ। यहाँ पे ये आपके सामने यहाँ दिख रहा है दिस आरटीपीसीआर टेस्ट, जहाँ पे जिस मशीन के माध्यम से कोविड टेस्ट होता है और उसके जो रिजल्ट हैं इस मशीन के अंदर सैंपल रखे जाते हैं और जो रिजल्ट है वो आपके सामने जो आता है वो इस कंप्यूटर में डिस्प्ले करते हैं। फिलहाल आज 17 तारीख को हमने नॉन ह्यूमन यानी कि एनिमल सैंपल कुछ रखे, जिसमें खरगोश के सैंपल रखे गए, मुर्गे के सैंपल रखे गए, कुत्ते के सैंपल रखे गए, कबूतर का भी था। हाँ, तो बाकी और भी एनिमल्स के थे। उनमें से खरगोश का सैंपल जो टेस्ट पॉजिटिव आया डॉक्टर का वो मेरे ख्याल से 3G है। विच वन इज 3G? आप क्लोजली दिखाओ। 3G इज दिस वन। वही तक खरगोश का सैंपल जो कि पॉजिटिव है और जो मुर्गे का सैंपल है जो पॉजिटिव आया दैट इज 3D, यानी कि तीसरे रो में D। और एक कुत्ते का जो आपका अपना पेट है मेरे ख्याल से, हाँ, पग है, ओरियोस का नाम है और वो है C4, यानी कि C कॉलम हो गया और 4 हो गया, जिसमें इन्फेक्शन तो है लेकिन एक 42 आ गया। वो थोड़ा एक डाउटफुल केस है, बट फिर भी ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में ही कहीं माना जाएगा। तो अब हम चाहते हैं कि खरगोश के जो पॉजिटिव आया है, इन्फेक्शन आया है, उसके ग्राफ में जाते हैं। उसका जो ग्राफ आप देख रहे हैं, खरगोश का ग्राफ जो आज सैंपल लिया था, सैंपल लेते हुए भी आप देख रहे हैं साइड में, तो ये उसका ग्राफ है। पॉजिटिव आने से इस तरह के ग्राफ दिखते हैं। अब जरा मुर्गे का सैंपल जो पॉजिटिव आया है उसका ग्राफ एक बार चलते हैं। ये आप जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये मुर्गे का पॉजिटिव है और कुत्ते का जो इन्फेक्शन दिखा रहा है बट वो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में है कहीं, या शायद वो इन्फेक्शन है बस, तो उसका ग्राफ देख रहे हैं। अगर ये नेगेटिव होते तो ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो देख रहे हैं ऊपर ना जाके ये लगभग फ्लैट होता तो वो नेगेटिव माना जाता है। एक नॉर्मल दिखा देते हैं, फ्लैट जैसे होते हैं। उस पे आते हैं, उसको देखने के लिए अब हम चलेंगे 16 तारीख को, कल यानी कि 16 जून 2022 हमने ह्यूमन सैंपल पे एक्सपेरिमेंट किया। ह्यूमन सैंपल मतलब ऐसे सैंपल लिए जो पॉजिटिव पहले रिपोर्ट आए, लेकिन उसी सैंपल का को दोबारा टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद जो नेगेटिव रिपोर्ट आए उनको हम देखते हैं। मतलब कि ह्यूमन सैंपल जो पॉजिटिव आए लेकिन एक बार फिर से टेस्ट किया उसी सैंपल के दूसरे हिस्से को, वही वाले सैंपल को, तो जो टेस्ट नेगेटिव आया वो कौन सा है यहाँ पे हम अगर देखें ध्यान से, ये तो इसमें ये वाला है, दैट इज C3। अब C3 के हम ग्राफ में अगर जाते हैं, यानी गो टू C3 ग्राफ, इसके ग्राफ को दिखाने की कोशिश कीजिए। C3 के ग्राफ में आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही लाइन ऊपर है और जबकि बाकियों में 3 लाइन ऊपर थे, तो एक लाइन अगर ऊपर है वो भी हरे वाला, राइट। सो दिस कैन बी कॉल्ड एज ए नेगेटिव। सो दिस इज ए नेगेटिव। और अगर 3 लाइन ऊपर होते या 2 लाइन ऊपर होते तो कहीं वहाँ पे पॉजिटिव की कुछ ना कुछ हमें गुंजाइश होती है। अब हम चलते हैं ऑन 15 जून 2022 को हमने फ्रूट के सैंपल लगाए, फलों को लगाया ये देखने के लिए फल यानी कि खरबूज, आम, तरबूज ये कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। तो
15 तारीख को जो रिजल्ट, एक सरप्राइजिंग इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया, वो आपके सामने शेयर करते हैं। खास तौर पे खरबूजे का रिजल्ट। तो खरबूजा ऑलमोस्ट टेस्ट यहाँ देख रहे हैं तो एक यूनिक सा इसका रिजल्ट आया। इसे हम क्या मानेंगे, हालांकि ये 40 है, 41 है। अगर वो 40 से नीचे चला जाता तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव था, लेकिन 41 है तो हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज खरबूजे का रिजल्ट है। और इसके ग्राफ को अगर हम देखते हैं, कैन वी गो क्लोज एंड सी द ग्राफ ऑफ इट। आप देख रहे हैं ये 2 लाइनें हैं। तो जबकि जो नेगेटिव था, एग्जैक्ट जो परफेक्ट नेगेटिव माना जाता है वो एक ही लाइन होना चाहिए था, यहाँ 2 लाइन है। हालांकि 3 लाइन से परफेक्ट पॉजिटिव माना जाता है। तो ये खरबूजा भी कहीं ना कहीं कोविड पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ही कहीं माना जा रहा है। तो ये है हमारे 3 दिन के एक्सपेरिमेंट। 15th of June, that is a fruit samples on COVID test with a gold standard machine, जिसे आरटीपीसीआर मशीन माना जाता है। एंड 16th ह्यूमन सैंपल, जो पहले पॉजिटिव है, फिर वही वाला सैंपल नेगेटिव है, वही वाला सैंपल नेगेटिव है। एंड 3rd डे एनिमल सैंपल, जिसमें अलग अलग जानवर या बर्ड्स को हमने कोविड टेस्ट कराया है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर नमिता, जिन्होंने सैंपल्स लिए, एनिमल सैंपल्स लिए और इस टेस्ट को इस लैब में कंडक्ट करते हुए सुपरविजन किया। थैंक यू। अब जरा देखिए, ये जो हेडलाइन बना है ये आज ही का खबर है। मुंबई लॉग्स 2255 न्यू कोविड-19 केसेस। ये आंकड़े कैसे बनते हैं आपको समझ जाना चाहिए। हमारे एस्टिमेट के हिसाब से जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया कि अगर एक ही सैंपल को आप 10 बार टेस्ट करेंगे, 10 में से 1 बार कोविड पॉजिटिव आ जाएगा। 16 तारीख को कोविड पॉजिटिव आया हुआ इंसानी सैंपल को हमने उसी सेम सैंपल को सेम मशीन में दोबारा टेस्ट किया, वो कोविड नेगेटिव आ गया। मतलब ये, अगर आपको ये आंकड़ा कभी दिखाना हो, ये हेडलाइन बनाना हो, तो इसका सिर्फ 10 गुना अधिक टेस्ट करना है। किसी भी एक दिन अगर ये साबित करना हो कि आज हमारे देश में या हमारे शहर में 1 लाख कोविड केसेस हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि 10 लाख टेस्ट करा देना है। और फिर वो टेस्ट किसी पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बीमारों पे हो, किसी भी इंसान पे। और अब तो जरूरी ये भी नहीं कि इंसान पे हो, वो कुत्ते पे हो, गधे पे हो, खरगोश पे हो, फलों पे हो, जैसा आपने देखा है। तो ये एक खेल है। ये जो किताब है आरटीपीसीआर टेस्ट के ऊपर किताब, इसको मैंने अच्छी तरह पढ़ा, आप भी पढ़िए इस किताब को। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि आरटीपीसीआर टेस्ट या पीसीआर टेस्ट से किसी भी वायरस, आप किस वायरस से बीमार हैं ये पता लगाया जा सकता है। बल्कि इसका उल्टा लिखा हुआ है कि इस टेस्ट से ये नहीं पता चल सकता कि आपकी बीमारी किस वायरस की वजह से, इट कैन नॉट। तो आप बोल रहे होंगे कि अगर ये कोविड-19 ये सब एक षड्यंत्र अगर ऐसा है, तो पिछली बार वो सेकेंड वेव हुआ था, उसमें इतने लोग कैसे मरे? देखिए, जो लोग मरे हैं वो कोविड के बहाने से, जब वो हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में उन्हें खतरनाक दवाई दी गई, बैन ड्रग, रेमडेसिविर, लेपिनोविर, रेटनोविर, प्लाज्मा थेरेपी, ये सारे बैन ड्रग्स हैं। पहले भी बैन थे, अब भी बैन है। कुछ दिनों के लिए खोला गया, वो पॉइजन लोगों की बॉडी में डाला गया, वो मर गए, तो बोला देखो जी ये कोविड से मर गए। ये पूरा खेल अगर आपको समझना है, चाहे वो पहला जो लहर जिसे बोलते हैं उसे समझना है तो ये किताब पढ़ लीजिए, दूसरा लहर अगर समझना है तो दूसरी लहर का सच ये किताब पढ़ लीजिए, और तीसरा लहर जो लाने की कोशिश कर रहे थे वो डेल्टा 72 की किताब हमने कुछ महीने पहले लॉन्च किया था, ये पढ़ लीजिए। तो आपको सारा खेल खुद ब खुद समझ आ जाएगा। याद रखिए, जब आपको कोई बहुत ज्यादा डरा दे तब उसके लिए आपको लूटना आसान हो जाता है। और जिसे आप सोच रहे हैं कि कोविड है, वो कोविड नहीं है, वो सिर्फ खांसी जुकाम बुखार है। और जो लोग बहुत बीमार होते हैं, बहुत बूढ़े होते हैं, कई बार उनको जब इन्फ्लुएंजा होता है, फ्लू होता है, तो उनमें से कुछ लोगों की डेथ भी होती है। उस समय जिसे दूसरी लहर बोला जा रहा था, सब लोग बेड ढूंढ रहे थे, हाहाकार मचा जा रहा था, ऐसा दिख रहा था, गोदी मीडिया से दिखाने की कोशिश कर रहा था। उन्हीं दिनों हमारा भी कोविड सेंटर था, हम तो उसे फ्लू सेंटर बोलते हैं, कोविड सेंटर तो बोलते ही नहीं है। आप स्क्रीन पे देखिए, ये हमारा फ्लू सेंटर है, और यहां जो पेशेंट आते थे तो ना तो उन्हें मास्क पहनने की जरूरत थी, ना सैनिटाइजर की जरूरत थी, ना सोशल डिस्टेंसिंग था, ना पीपीई किट थी, ना दवाइयां थी। सिर्फ और सिर्फ नारियल पानी एंड सिट्रस फ्रूट जूस हमने दिया, और एक भी पेशेंट की डेथ नहीं हुई, एक भी पेशेंट की डेथ नहीं हुई। हमने आयुष मंत्रालय को कांटेक्ट किया, उन्हें बोला कि आप हमारे सेंटर में आके ऑब्जर्वेशन स्टडी करके देखिए। उन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया और उसका नतीजा उन्होंने हमें दिया 3 महीने बाद। वो नतीजा पिछले साल इसी समय उन्होंने नतीजा दिया, और वो नतीजा हमने इस किताब में छापा है।
और ये किताब में पेज नंबर 47 में आप जाएंगे तो आयुष मंत्रालय द्वारा दिया गया वो ऑब्जर्वेशन स्टडी रिपोर्ट है, जिससे उन्होंने बोला है कि सिर्फ नारियल पानी एंड सिट्रस फ्रूट जूस से सीवियर कोविड पेशेंट, हमारे लिए वो फ्लू पेशेंट हम बोलते हैं उन्हें, वो ठीक हो सकते हैं बिना किसी दवाई के, बिना किसी साइड इफेक्ट के एंड बिना किसी मॉर्टलिटी के, जीरो मॉर्टलिटी। तो ये सिद्ध तो हो गया, उन्होंने हमें चिट्ठी भी दे दी, लेकिन साथ में ये भी बोल दिया, हमें दबाव बनाया हमारे ऊपर कि ये जो मेथड काम करता है ये आप लोगों तक नहीं बताएंगे। ये लास्ट ईयर की बात है, 1 साल हो चुके इसको। तो इस वक्त जो लोग मुझे सुन रहे हैं, 2 तरह के लोग हैं। एक वो जिनको मेरे ऊपर भरोसा है, जो मुझे पहले से जानते हैं। एक वो जिनको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। जिनको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, पहले उनकी बात करते हैं। आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला कि ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, इसका रॉ फुटेज पूरे एक्सपेरिमेंट का हमारे पास है। अगर आप चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप वो रॉ फुटेज मांग सकते हैं, आपको दे सकते हैं। आप वो देखेंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी। आपका दूसरा रास्ता यह है कि आप कोई भी एनिमल सैंपल लीजिए, कुत्ते का, बिल्ली का, कबूतर का या फलों का सैंपल लेके अपने घर के आसपास कोई ना कोई तो कोविड लैब होगा, कोविड टेस्ट लैब, वहां जाके आप वो सैंपल दीजिए, बोलिए सैंपल जरा टेस्ट करना है। कम से कम 50-100 टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट पॉजिटिव का जो रेट है लगभग 10% है। फिर चाहे वो फल हो, फिर चाहे वो सब्जी हो, फिर चाहे वो कबूतर हो, अब वो बंदर हो, कुछ भी हो। अब भी अगर आपको इतना जहमत नहीं करना चाहते और आप बिलीव भी नहीं करना चाहते जो मैंने बोला, तो एक तरीका आसान है। ये जो वीडियो ये लेके आप किसी भी जांच एजेंसी को दे दीजिए, ये बोल के कि ये जो इंसान बोल रहा है हमें लगता है ये गलत बोल रहा है, लोगों को भड़का रहा है, झूठ बोल रहा है, आप इस पे तफ्तीश कीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं। आप में से वो लोग जो मुझ पे विश्वास करते हैं और जो भी मैंने बोला उस पर आप बिलीव करते हैं, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस इंफॉर्मेशन को दूर दूर तक हर तक पहुंचाएं, ताकि ये जो पिछले 2 साल हुआ हमारे साथ धोखा, ये धोखा जीवन में कभी दोबारा हमें देखना ना पड़े। देखिए, जब भी टेस्टिंग होगी तभी पॉजिटिव केस निकलेंगे, फिर चाहे वो कोविड पॉजिटिव बोले, मंकी पॉक्स पॉजिटिव बोले, या भविष्य में कोई और वायरस का बहाना सामने लेके आए। तो मैं ये उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद आप कोई ना कोई एक्शन लेंगे किसी न किसी डायरेक्शन में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।